हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लर्नर्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने सेट के अबाउट डिस्कस किया था। ठीक है। सो देख लेते हैं एक बार कि सेट्स में क्या क्या पढ़ा था हमने। सेट्स की स्टार्टिंग की थी। सेट्स में हमने पढ़ा था पहले तो सेट क्या होता है, डेफिनेशन। ठीक है। सेट की डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होगी? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। A well defined collection of distinct object is called set। ठीक है। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स देखे थे सेट के। ठीक है ना। याद रखना, सेट कभी भी कैपिटल अल्फाबेट में रिप्रेजेंट करते हैं और उसके एलिमेंट्स को स्मॉल अल्फाबेट में। ठीक है। और सेट के एलिमेंट कभी रिपीट नहीं होते। ठीक है। सेट रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म देखे थे। सेट रिप्रेजेंटेशन दो तरह के करते हैं हम। दो फॉर्म में किए जाते हैं। फर्स्ट इज रस्टर फॉर्म। ठीक है। या फिर इसे हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, जहाँ पे हम क्या करते हैं, एलिमेंट को लिस्ट करते हैं, है ना। लिख देती हूँ यहाँ पे लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स। लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है। उसके बाद सेकंड फॉर्म कौन सा पढ़ा था? सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। सही बात है। जहाँ पे हम एलिमेंट्स को कैसे लिखते हैं, एलिमेंट्स के, जहाँ पे हम सेट को एलिमेंट्स के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद क्या पढ़ा था? उसके बाद टाइप्स ऑफ सेट पढ़े थे। सही बात है। टाइप्स ऑफ सेट पढ़ा था हमने। कौन कौन से टाइप पढ़े थे सेट में? फर्स्ट टाइप एम्प्टी सेट। सेकंड सिंगलटन सेट। ठीक है। एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट जहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं होता। इसे एक तो पाई से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर एम्प्टी ब्रैकेट से। ठीक है। एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। सिंगलटन सेट जहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है ना। थर्ड, और क्या पढ़ा था हमने? सिंगलटन सेट हो गया, एम्प्टी सेट हो गया, इक्वल सेट पढ़े थे। इक्वल सेट क्या होता है? अगर दोनों सेट के एलिमेंट्स इक्वल हैं तो हम उन दो सेट को इक्वल सेट्स बोलते हैं, है ना। जस्ट लाइक ए मेरे पास कोई एक सेट है 1,2 एंड मेरे पास बी एक सेट है 2,1। ठीक है। तो मैं कहूंगी कि ए और बी कैसे हैं, इक्वल है। देख सकते हो ए में भी दो ही एलिमेंट है विच इज 1 and 2, एंड बी में भी दो ही एलिमेंट है विच इज 1 and 2, है ना। ए और बी कैसे हैं? इक्वल है। दोनों के एलिमेंट्स कैसे हैं? इक्वल है, इसलिए दोनों इक्वल सेट्स में आ जाएंगे। इसके बाद क्या पढ़ा था हमने? सबसेट पढ़ा था, है ना। सबसेट पढ़ा था। अगर मेरे पास ए और बी दो सेट्स हैं, ठीक है, और ए पूरी तरह कंटेन हो रहा है बी में, तो हम कहेंगे कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सही बात है। उसके बाद सुपर सेट पढ़ा था। क्या होता है सुपर सेट? ए अगर सबसेट है बी का तो बी क्या हो जाएगा? सुपर सेट ऑफ ए, है ना। उसके बाद और क्या पढ़ा था हमने? आई थिंक सिक्स, राइट। प्रॉपर सबसेट पढ़ा था। अरे क्या हो गया? ओके। प्रॉपर सबसेट पढ़ा था। सॉरी। ठीक है। प्रॉपर सबसेट पढ़ा था। क्या होता है प्रॉपर सबसेट? सपोज ए और बी मेरे पास दो सेट है एंड ए इज अ सबसेट ऑफ बी बट ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, देन ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, है ना। सही बात है। और इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऐसे, एंड इज डिनोटेड एज ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है।
या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक तो ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, ठीक है। ओके, आज मैं बताने वाली हूँ, आज क्या डिस्कस करेंगे हम, देखो आज डिस्कस करेंगे पावर सेट्स के बारे में। उसके बाद डिस्कस करेंगे कार्डिनलिटी क्या होती है, कार्डिनलिटी ऑफ सेट, ठीक है। और क्या बताने वाली हूँ मैं आपको, ऑपरेशंस ऑन सेट। इतना आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे, ठीक है। और इंटरवल क्या बहुत बताने वाली थी वो भी बता दूंगी। सो इतना आज के लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। सो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। देख, पहले तो कुछ चीजें नोट करो, हेडिंग दो नोट और लिखो उसमें पहला नोट, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, हर एक सेट खुद का सबसेट होता है। दूसरा नोट, एम्प्टी सेट जो होता है ना वो हर एक सेट का सबसेट होता है। सो एम्प्टी सेट 5, या फिर जिसे नल सेट भी बोलते हो, ठीक है। लिख देती हूँ 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है ना, ठीक है, इतना क्लियर है। हम्म, अब हेडिंग डालो पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, ठीक है ना। सो लिखो वहां पे, पावर सेट इज व्हाट, इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ, सो लिखिए वहां पे लेट ए बी एनी सेट, ठीक है, एंड collection of all subsets of A is said to be power set of A. ठीक है, it is denoted by capital P of A, ठीक है ना। Power set of A is what, is a set of all collection of subset of A, so it contain, power set of A contain 2 to the power n number of elements or subsets, ठीक है। बताती हूँ क्या, फॉर एग्जाम्पल ये सेट है मेरे पास, ठीक है। सेट ए इज अ सेट ऑफ 1, 2, ठीक है। तो इसका पावर सेट क्या हो जाएगा, पावर सेट ऑफ ए इज सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, राइट। इसका सबसेट क्या होगा, एम्प्टी सेट। उसके बाद चलो दूसरा मार्क यूज करते, ठीक है। पहला सबसेट एम्प्टी सेट, दूसरा सिंगलटन 1, सिंगलटन 2 एंड सेट इटसेल्फ, है ना, सही बात है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कि मेरे पास बी कोई सेट है, सेट ऑफ ए कॉमा बी, ठीक है ना, सेट ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। सपोज ये 3 एलिमेंट का मेरे पास कोई सेट है, सो पावर सेट ऑफ बी क्या हो जाएगा, इज अ सेट ऑफ 5, मतलब कोई सेट, मतलब एम्प्टी सेट, उसके बाद
सिंगलटन ए, सिंगलटन बी, सिंगलटन सी, ए कॉमा बी का सेट, उसके बाद ए कॉमा सी का सेट, उसके बाद बी कॉमा सी का सेट, देन सेट बी इटसेल्फ, है ना। सो ये क्या हो जाएगा, पावर सेट ऑफ बी, मतलब सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ बी, है ना। बी के मतलब सेट बी के हर सबसेट का यह कलेक्शन होता है जिसे हम पावर सेट बोलते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कार्डिनलिटी ऑफ सेट, ये क्या होता है। सो कार्डिनलिटी ऑफ सेट देखते क्या होता है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स in a set is called cardinality of set, ठीक है। सेट्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसे कहते हैं कार्डिनलिटी ऑफ सेट, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये ऊपर वाला सेट है मेरे पास, ठीक है ना। ये सेट है मेरे पास 1,2 का, ठीक है। तो इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज इक्वल्स टू 1 and 2, तो ये एलिमेंट्स है, so this will become 2, है ना। दूसरा एग्जांपल बी मेरे पास एक सेट है ए बी सी का, ठीक है। तो नंबर ऑफ बी कितना आ जाएगा, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है सेट बी में, 3, ठीक है। इसी तरह एम्प्टी सेट की कार्डिनलिटी कितनी हो जाएंगी। थर्ड एग्जांपल एम्प्टी सेट 5 x इज इक्वल्स टू सेट 5, उसकी कार्डिनलिटी नंबर ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद सिंगलटन सेट, लेट्स से सेट ऑफ y, इसमें सिर्फ सिंगलटन एलिमेंट ए प्रेजेंट है, सो इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएंगी 1, ठीक है। आई होप आपको कार्डिनलिटी समझ में आया है। सो पावर सेट पढ़ा हमने आज, जिस सबसेट ऑफ सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट, ठीक है। और कार्डिनलिटी ऑफ सेट क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी ऑफ सेट। नाउ कार्डिनलिटी ऑफ सेट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये याद रखना, ठीक है। कार्डिनलिटी ऑफ सेट, cardinality of a set is represent as like this. सपोज मेरे पास एक भी सेट था, ठीक है, उसकी कार्डिनलिटी, और इसे ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, ठीक है ना। तो क्लियर है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं ओके। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट कैसे लिखते हैं, सॉरी पावर सेट वाला। पावर सेट की कार्डिनलिटी कितनी होगी फिर, पावर सेट ऑफ ए, सपोज मेरे पास ए कोई एलिमेंट था ना, किसके लिए, अगर मेरे पास ए कोई सेट है ए बी का, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरे पास एक कोई सेट है ए बी का, तो पावर सेट ऑफ ए में क्या आएगा, पाई आएगा, सिंगलटन ए आ जाता है, सिंगलटन बी आ जाता है, और सेट खुद आ जाएगा, मतलब सेट ऑफ ए बी, ठीक है। सो कार्डिनलिटी कितनी हो जाएंगी पावर सेट ऑफ ए की, कितने नंबर ऑफ सबसेट इसमें 1 2 3 4, मैंने आपको पहले बताया था कि 2 to the power n नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं पावर सेट ऑफ एनी सेट एक्स में, ठीक है ना। सेट के पावर सेट में 2 to the power n नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं, ठीक है। ये चीज याद रहेगी। यहाँ पे कितना हो गया देखो,
सेट ये n क्या है यहाँ पे वेव, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे वेव n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट। ठीक है, ठीक है, इसी सेट x के नंबर ऑफ एलिमेंट्स है n। ठीक है, सो किसी भी सेट के पावर सेट में कितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे, टू द पावर n इतने। ठीक है, और अगर आपको पूछे कि टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ पावर सेट ऑफ x, देन कितने हो जाएंगे, नॉन एम्प्टी पूछा है, सो टू टू द पावर n माइनस वन। ठीक है ना, ये हो जाएंगी p ऑफ x की कार्डिनलिटी एट द टाइम। ठीक है, क्या बोला है मैंने यहाँ पे, नॉन एम्प्टी, मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन किया है। ठीक है ना, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ x, दिस इज टू टू द पावर n माइनस वन। ठीक है ना, और नंबर ऑफ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ x इज टू टू द पावर n, जहाँ पे n क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट x। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे a के एलिमेंट्स कितने हैं, दो ही है, पावर सेट ऑफ a कितना आ जाएगा, टू टू द पावर टू, इतना मतलब कि 4 के बराबर। ठीक है, क्लियर है। Okay. और एग्जांपल बताती हूँ, सपोज मेरे पास कोई एक सेट है ए, वही वाला एग्जांपल लेते हैं हमारा 1 2 वाला। ठीक है, तो पावर सेट ऑफ ए में क्या आता है, 1 2 एम्प्टी सेट, सिंगलटन 1 सिंगलटन 2 एम्प्टी सेट है, सेट है इट्स, है ना। तो यहाँ पे भी सेम, ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं, 2 है, जिस इक्वल्स टू n। ठीक है, सो कार्डिनलिटी कितनी हो जाएंगी, पावर सेट ऑफ ए की इज इक्वल्स टू टू पावर 2 जिस इक्वल्स टू 4। ठीक है, ओके ना, ऑपरेशंस ऑन सेट करते हैं। ठीक है, ऑपरेशंस ऑन सेट, ऑन सेट्स, फर्स्ट यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, सो यूनियन ऑफ सेट्स में क्या होता है, सपोज मेरे पास दो सेट्स हैं, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है, सपोज ए मेरे पास कोई सेट है 1 2 3 का, एंड बी मेरे पास कोई सेट है ए बी और सी का। ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या होता है, ए यूनियन बी वो सारे एक्स का कलेक्शन, वो सभी एक्स का कलेक्शन सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। यहाँ पे ये और चीज याद रखना। ठीक है, ये जो और लिखा है ना मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, क्यों और लिखा मैंने यहाँ पे, ए यूनियन बी में वो सभी एलिमेंट आएंगे जो एक तो ए में हो या फिर बी में हो। ठीक है, यहाँ पे ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा, ए और बी गिवन है, तो आपको ए यूनियन बी कैसे लिखोगे आप, वो सभी एलिमेंट जो ए में है 1 2 3, या फिर वो सभी एलिमेंट जो बी में, कौन से एलिमेंट है बी में, ए बी सी, तो ये बन जाएगा आपका ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में वो सभी एलिमेंट आएंगे जो एक तो ए में हो या फिर बी में हो। ठीक है, ओके, सो एक्स, ये सभी एलिमेंट होंगे जो ए में भी है और बी में। ठीक है ना, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने ऐसा कहा कि जो ए यूनियन बी है, ठीक है ना, उसमें वो सभी एलिमेंट्स आएंगे, एक तो वो ए में हो या फिर बी में हो। मैंने ये नहीं कहा ना कि ए में जो एलिमेंट है वो सेम एलिमेंट बी में होना चाहिए, मैंने ऐसा कहा नहीं। मैंने ये कहा कि ए यूनियन बी क्या होता है, एक ऐसे एलिमेंट्स का सेट होता है जो ए में होते हैं और बी में भी होते हैं। मतलब लिसन में केयरफुली,
ऐसे एलिमेंट्स का सेट जो एक तो ए में हो या फिर बी में, वो सभी एलिमेंट आ जाएंगे जो ए में भी होते हैं और बी में भी होते हैं। तो ए यूनियन बी में वो सारे एलिमेंट आएंगे जो ए में भी है और बी में भी है। सो उन सभी एलिमेंट का कलेक्शन होता है ए यूनियन बी। इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज मेरे पास कोई एक सेट है ए, ठीक है, जहाँ पे एलिमेंट है 1 3, ठीक है। उसके बाद मेरे पास कोई सेट है बी, कोई बाहर लिख देता है, ठीक है। इसमें एलिमेंट है ए बी सी, ठीक है ना। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, कुछ इस तरह, है ना। 1 2 3 एंड ए बी सी, ये हो जाएगा ए यूनियन बी। सही बात है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये होता है यूनियन का साइन, याद रखना, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड इज इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होता है, सपोज मेरे पास ए एंड बी कोई सेट्स है, ए एंड बी भी नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है। सपोज ए कोई एक सेट है जो कि कुछ इस तरह ए बी सी एंड बी में पास कोई सेट है 1 ए 2 बी, ठीक है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी इस तरह, ठीक है। वो सारे एक्स का सेट जो ए में भी है और बी में भी है। अब मैंने क्या कहा, वो सभी कॉमन एलिमेंट्स जो ए में भी है और बी में भी है, ठीक है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे जो ए में भी और बी में भी है, वो सभी एलिमेंट्स नहीं आएंगे। देखो ए है ए में और बी में भी है, सो ए आ जाएगा। उसके बाद बी ए में भी है और बी में भी है, मतलब मैंने ए का एलिमेंट उठाया बी, जो ए में भी एग्जिस्ट करता है और बी में भी एग्जिस्ट करता है, तो बी भी आ जाएगा इधर इंटरसेक्शन में। सी ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो सी इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। उसी तरह 1 बी में है लेकिन 2 में नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। 2 बी में है लेकिन ए में नहीं है, सो ये भी नहीं आएगा, ठीक है ना। सो ए और बी दो ही एलिमेंट आ जाएंगे ए इंटरसेक्शन बी में, ठीक है। इसकी कार्डिनलिटी कितनी आ जाएगी, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए यहाँ पे, ठीक है ना। इसे रिप्रेजेंट कैसे करोगे अब, इस तरह, ऐसे एलिमेंट्स जो ए में भी है और बी में भी है, ये जो एरिया है ना, ये रिप्रेजेंट करेगा ए इंटरसेक्शन बी को, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। ये एरिया क्या बता रहा है, ए इंटरसेक्शन बी बता रहा है, ठीक है। और ये क्या बता रहा है, ये कंप्लीट रीजन, ये क्या बता रहा है, देखो ये भी आ जाएगा उसमें पूरा और ये भी आ जाएगा। सो ये कंप्लीट क्या बता रहा है, ए यूनियन बी बता रहा है, और ये क्या बता रहा है, ए इंटरसेक्शन बी बता रहा है। जो शेडेड रीजन है ना, ये ए इंटरसेक्शन बी बता रहा है और ये वाला ए यूनियन बी बता रहा है, ठीक है। ए यूनियन बी में वो सभी एलिमेंट आते हैं जो ए में भी है और बी में भी है। उसके बाद ए इंटरसेक्शन में वो कॉमन एलिमेंट्स आते हैं जो ए में भी है और बी में भी, ठीक है। मतलब ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे अगर वो बी में आ जाते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए बी का इंटरसेक्शन ए आ जाएगा, मतलब कि ओके देख, अगर मेरे पास कोई एक सेट है ए, सपोज ए सेट है, ठीक है। एंड बी मेरे पास कोई सेट है 1 2 3 4 ए बी, तो ए कंप्लीटली कंटेन कर रहा है बी में, है ना। सही बात है। ए बी दोनों ही इसमें एग्जिस्ट करते हैं, और ए और बी का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, ए कॉमा बी किसके बराबर आ रहा है, ये ए के बराबर, है ना। ए इंटरसेक्शन को किसके बराबर आ रहा है यहाँ पे, ए के बराबर, ठीक है। आगे बढ़ते, थर्ड इज कॉम्प्लीमेंट।
कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ओके, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? लेट A be a set, like A is a set of A, B, C, and B is the set of 2, 4, 6। ठीक है, तो ये हो गया A, ठीक है ना, और ये एक सेट हो गया B। तो A में क्या आता है? A, B, C, ठीक है, और B में क्या एग्जिस्ट कर रहा है? 2, 4, 6। ठीक है, तो A के कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे? ये वाले। ये A है, एक कॉम्प्लीमेंट इस साइड का एरिया हो जाएगा, ये वाला सारे सेट। ये जितने भी नंबर ऑफ, इधर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ना, सेट बी के नहीं बोला मैंने। मैंने कहा हाँ ये तो फोटो इधर भी हो सकता है, इसे ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ, रुक जाओ। जस्ट गिव मिनट। देख, सपोज मेरे पास ये कोई यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट मतलब सभी सेट है, ठीक है, और मेरे पास ये कोई सेट है ए, ठीक है, तो ये हो जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। अगर ये सेट ए है, ठीक है, अगर ये सेट ए है तो ये हो जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट। ये बात लिखी, जिसे मैंने ब्लू इससे शाइन, मतलब ब्लू इससे टिक किया, मतलब ब्लू इससे लाइंस दिए ना, ये हो जाता है हमारा ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। आई होप क्लियर है इतना। ओके, देन डिफरेंस ऑफ सेट। ये तो इंटरवल भी बचा है बेटा। डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है? इसे ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सपोज ये ए है और ये बी, ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ को सेट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ऐसे, इसे लिखते हैं डिफरेंस ऑफ सेट, मतलब वो सभी एलिमेंट जो ए में है लेकिन बी में ना, ठीक है, मतलब कि वो सभी एलिमेंट जो ए में है बी में ना, इसे बोलते हैं डिफरेंस ऑफ ए। बी को एक्सप्लेन कर दिया कंप्लीटली। बी का रीजन देखो, बी का रीजन कौन सा आ रहा है? ये वाला आ रहा है ना, दिस इज बी, सही बात है। तो आपको बी को पूरी तरह हटा देना है। ये डिफरेंस ऑफ सेट मतलब क्या होता है? ए डिफरेंस बी मतलब ये वाला एरिया आ जाएगा सिर्फ, ये देखिए ये वाला, पूरा ए भी नहीं आता, जो पोर्शन बी इंक्लूड करता है ना ए में, वो नहीं काउंट किया जाता, इसे बोलेंगे, ये क्या होता है? दिस इज ए डिफरेंस बी, ठीक है, इतना क्लियर है? क्या ये लिख दिया मैंने? नहीं, इसे कहते हैं ए डिफरेंस बी, ठीक है, मतलब कि ए में से कंप्लीटली बी को हटा दो आप, उसे कहेंगे डिफरेंस ऑफ। आई होप आपको इतना समझ में आया है। देखो मैं रिवाइज कर देती हूँ एक बार, इधर भी देखो, ठीक है ना। फर्स्ट ए यूनियन बी क्या होता है? देखो इधर, ये सेट ए और ये सेट बी, दैट यूनिवर्सल सेट इज कॉल्ड ए यूनियन बी। सपोज ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो इन दोनों का यूनियन सेट यूनिवर्सल सेट में आ जाएगा, ठीक है, ए यूनियन बी, ए भी आएगा और बी भी आएगा, ठीक है ना। सेकेंड, ए इंटरसेक्शन बी, वो सभी कॉमन एलिमेंट्स जो ए में भी है और बी में भी है, सो ये ए और ये बी, ठीक है, तो ये जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ये आ जाएंगे ए इंटरसेक्शन बी में, ठीक है। तो ये जो सेट है जिसे मैंने येलो मार्क, येलो से कलर किया है, ठीक है, ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और यहाँ पे यूनियन में क्या था? ये कंप्लीट ए और बी दोनों इंक्लूड,
पूरे और बी के एलिमेंट्स आ जाते हैं ये ठीक है। डिफरेंस ऑफ सेट कर चुके हैं और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बता देंगे। सेट ए को छोड़ के जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे बाकी सेट के वो सारे कहाँ आ जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में आ जाएंगे। उसके बाद डिफरेंस ऑफ सेट, सेट ए और सेट बी तो मेरे पास दो सेट दिए हैं ठीक है। तो सेट ए के सभी एलिमेंट्स को छोड़ दो आप, सॉरी सेट बी को सभी एलिमेंट्स को छोड़ दो और बाकी जो सेट के एलिमेंट्स आएंगे सेट ए के वो सारे एलिमेंट डिफरेंस ऑफ सेट में आ जाएंगे। आई होप इतना क्लियर है आपको, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इंटरवल्स की तरफ। इंटरवल्स, ओके, लेट a comma b belongs to real number and a is less than b, then first ये होता है ओपन ए कॉमा बी, मतलब इसे कहते हैं ओपन सेट। जाओ देन open a comma b is the set of all x such that a less than x less than b is said to be is said to be an open set of a comma b, ठीक है। a and b is the open set of a and b, ठीक है ना। then closed a comma b, यह सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन जो ए और बी के बीच में लाई करता है, ठीक है, और उनके इक्वल भी होता है। वो सभी एक्स जो ए और बी के बीच में लाई करते हैं और उनके इक्वल भी होते हैं, इसे कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। इस कॉल्ड क्लोज्ड, सॉरी इस कॉल्ड नॉट ओपन सेट, इस कॉल्ड ओपन इंटरवल। इस कॉल्ड ओपन इंटरवल ऑफ ए एंड बी, ठीक है। ओपन इंटरवल ऑफ ए और बी क्या होता है, वो सभी एक्स का कलेक्शन जो ए और बी के बीच में लाई गए, इसे कहते हैं ओपन ए बी, ठीक है ना। वो सभी एक्स जो ए और बी के बीच में लाई करते हैं और ए और बी के इक्वल भी होते हैं, तब हम उसे कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, ऑफ ए एंड बी, ठीक है। थर्ड चीज ये देख, इसे कहते हैं सेमी ओपन इंटरवल। वो सभी एक्स जो ए के लेस और इक्वल, सॉरी वो सभी एक्स जो ए और बी के बीच में लाई करते हैं, ठीक है, और ए के इक्वल होते हैं, क्योंकि ए क्या है, क्लोज्ड है। इसका मतलब वो एक्स क्या होगा, ए के इक्वल भी हो सकता है। तो ऐसे सेट को बोलते हैं, ऐसे इंटरवल को कहते हैं इस कॉल्ड सेमी ओपन इंटरवल, ठीक है ना। और ए एंड बी, ठीक है। और फोर्थ इज सेमी क्लोज्ड, वो सभी एक्स जो ए और बी के बीच में लाई करते हैं और बी के इक्वल होते हैं, क्योंकि बी क्लोज्ड है, ठीक है, या फिर बी के इक्वल होंगे, इज कॉल्ड सेमी क्लोज्ड इंटरवल ऑफ ए एंड बी, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया हूँ आज के लेक्चर में, ठीक है ना। सो आज के लेक्चर में अगर कोई भी डिफिकल्टी डाउट फील हो तो प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको लगे कि मेरे वीडियो आपको हेल्पफुल है, अगर आपको लगे कि मेरे वीडियोस आपको हेल्पफुल है तो प्लीज डू क्लिक ऑन लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।